हाय, दिस इज़ पायज़ा और आज से हम एक स्टार्ट करने लगे हैं, एक ऐसा सिलसिला जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं, ओपिनियन आर्टिकल्स होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में प्रिंट होते हैं। सीएसएस स्टूडेंट्स के लिए या बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए या पीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उनको क्लियर करने के लिए जो आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है या पाकिस्तान अफेयर्स का जो होता है पोर्शन या एग्ज़ाम, उसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, उनको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो हैं, एक तो उनका वो नॉलेज अपडेट करते हैं करंट अफेयर्स का, पाकिस्तान अफेयर्स का एंड वर्ल्ड अफेयर्स का, इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स होते हैं, और दूसरा उनके जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स हैं, जो उनकी वोकैबुलरी है, वो भी इससे जो है वो बहुत हो जाती है इम्प्रूव। अच्छा, अब होता ये है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं स्टार्ट करते हैं, जिनका इतना भी अच्छा नहीं होता, रीडिंग एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो उनके लिए बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर की लैंग्वेज होती है तो वो काफ़ी टेक्निकल होती है, दूसरा उसमें जो वोकैबुलरी होती है वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव वोकैबुलरी और इस तरह से टेक्निकल और डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी डिस्कस हुई होती है। तो मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है इसलिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये टाइम जो है वो सेव हो जाए। इस तरह से एक तो इसमें मैं ये करूँगी कि हम इसको वर्ड बाय वर्ड रीड करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, हम उसको जो है वो एम्फसाइज करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट है वो अगर ये वीडियो देख लेता है तो उसका एक जो एडिटोरियल है या इसके अंदर जो वोकैबुलरी है या सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो उसका प्रिपेयर हो जाए। रीडिंग थोड़ी बोरिंग होती है कुछ लोगों के लिए, बट रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। तो आजकल जो करंट अफेयर्स में सबसे हॉट टॉपिक है वो यूक्रेन जो है वो उसकी जो वॉर वाला मैटर है, रशिया एंड यूक्रेन का, तो वो बहुत ज़्यादा एक हॉट डिबेट भी है, और करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है। तो 2 मार्च को ये जो डॉन न्यूज़ जो थी न्यूज़पेपर थी, इसमें एक एडिटोरियल जो है वो आया था, जिसमें यूक्रेन डायलेमा जो है वो डिस्कस हुआ था। राइटर ने जो है वो ओपिनियन इसके ऊपर दी थी। तो आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी रीडिंग हम करेंगे वन बाय वन, और हाईलाइटेड जो मीनिंग्स हैं उनको भी देखेंगे। As the Ukraine conflict drags on with no immediate solution to the crisis on the horizon, members of the international community, including Pakistan, are being confronted with the dilemma of how to react to the events. अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो हम मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं जी कि ड्रैग जोन का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जिस तरह से किसी मामले को बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर देना, लेंथी कर देना, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। एंड देन सेकंड जो इसमें हुआ डिस्कस, कन्फ्रंटेड, इसका ये मतलब है कि जो है डीलिंग इसके साथ जो भी है इस मामले के साथ, और डायलेमा, अब ये नॉर्मली जो डायलेमा की हम करते हैं उर्दू ट्रांसलेशन, तो उसमें हम ये कहते हैं कि प्रॉब्लम इज द डायलेमा, बट डायलेमा इज दैट सिचुएशन जिससे प्रॉब्लम्स होती हैं, और किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें यू हैव टू मेक अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन थिंग्स ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। यानी डायलेमा का ये मतलब है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां दोनों ही इक्वल इम्पोर्टेंस के मैटर्स हैं, और आपको ये अंडरस्टैंड करना है या ये आपको चूज करना है कि आपको इनमें से कौन सी जो इम्पोर्टेंस वाली चीज़ है जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने उसको चूज करना है। तो अब हम इसको ज़रा करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो यूक्रेन वाला जितना भी जो इख्तलाफ है, कन्फ्लिक्ट है, जिसका अभी तक इस जो क्राइसिस का कोई भी फौरी जो हल है वो सामने नहीं आया,
तो जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दो डैशेस जो है वो यहाँ पर जो है वो प्लेस हुई है, और इसके अंदर जो इंक्लूडिंग पाकिस्तान है, ये एक इंफॉर्मेशन जो है वो इसको जो है वो इसके अंदर की है कि जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है और पाकिस्तान को इंक्लूड करते हुए वो सब जो है उनके सामने अब एक मैटर आ गया है जो उन्होंने डील करना है। वो मैटर कौन सा है? ये डायलमा, ये प्रॉब्लम कि जी अब वो इस सिचुएशन से या जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं ये रशिया और यूक्रेन के दरमियान, तो उनकी तरफ कैसा रिस्पॉन्स करे, ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है। बिकॉज अगर दे show align with Ukraine or they show alignment with Russia, the problem is on both sides. So this problem has been discussed in this particular editorial, in this opinion article, and the matter that has been discussed is related to the Ukraine and Russia a problem, conflict, and this dilemma that पाकिस्तान को उसमें किस तरह से रिएक्ट करना है। So move towards next. Members of the Western Bloc. अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इसको यहीं तक लिमिट किया कि वेस्टर्न ब्लॉक जो है ये टर्म, इसका क्या मीनिंग है। इसका ये मीनिंग है कि जो वेस्टर्न ब्लॉक है इसको आप क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं। कोल्ड वॉर जो है वो हुई थी जब, तो उसमें जो कंट्रीज जिन्होंने, एक वो कंट्रीज थे जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अलाइन हुए थे, और जो दूसरे थे नेटो एंड अगेंस्ट द सोवियत यूनियन एंड द वॉरसा। जो दूसरा वाला था उसमें सोवियत यूनियन के कंट्रीज थे, और जो एक अलाइन था वो क्या था कि वो यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो के साथ उनकी अलाइन थी। तो वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो इसको कहा जाता है जो जिन्होंने अलाइनमेंट की थी यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो के साथ। और जो ये सोवियत यूनियन एंड द वार्सा पैक्ट था, इनको जो है वो ईस्टर्न ब्लॉक कहा जाता है। तो आप बीइंग स्टूडेंट्स जो है वो आपके लिए ये दोनों टर्म्स ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जी वेस्टर्न ब्लॉक, व्हाट इज़ वेस्टर्न ब्लॉक एंड व्हाट इज़ ईस्टर्न ब्लॉक, and their like importance and their mentioning here has some particular purpose. So you have to understand this, that western bloc, what is western bloc, how many countries and which countries are in western bloc, and what is eastern bloc और इसमें कितने जो countries हैं वो included हैं। नेक्स्ट यही जो सेंटेंस है ये कंटिन्यू है। इसकी अगर आप देखें तो ये क्लॉज है कि जिसमें the members of Western Bloc have responded to the Russian invasion with schemes to isolate Moscow from the international order, while other states are treating more cautiously. अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो वेस्टर्न ब्लॉक के जो कंट्रीज हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के एलियंस आते हैं, तो वो ये जो रशिया का एक इन्वेजन है उसकी तरफ उन्होंने जितनी भी स्कीम्स हैं वो इस तरह की हैं कि मॉस्को जो है यानी जो रशिया का सिटी है उसको इंटरनेशनल ऑर्डर से जो है वो सेपरेट कर दिया जाए, और जो इसके अलावा जो स्टेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो बड़े ही जो केयरफुल स्टेप्स हैं वो इसकी तरफ ले रही हैं। अब यहाँ पर जो है वो राइटर ने शो किया है क्या, सबसे पहले उसने प्रॉब्लम दिखाई कि जी यूक्रेन वाला जो कन्फ्लिक्ट है वो एग्जिस्ट करता है और उसमें जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के लिए ये प्रॉब्लम चल रही है कि इसको कैसे हमने रिएक्ट करना है। एंड उसके साथ जो है फिर उसने पाकिस्तान का जिक्र किया कि पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। देन उसने बताया कि कौन से जो कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं बाकी कंट्रीज़, और अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो डिस्कस होने जा रही है। इन सच अ सिचुएशन, अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ दूसरी स्टेट्स इतनी कॉशियसली मूव कर रही हैं, पाकिस्तान हैज़ टू कंसिडर इट्स रिलेशंस with the US and European Union as well as not jeopardizing ties with Russia।
ये है इसका मेन थीम, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अपने रिलेशंस यूएस के साथ भी ठीक रखने हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी ठीक रखने हैं, और दूसरी तरफ रशिया के साथ भी जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब नहीं करने। अच्छा, अब यहाँ पर डिफरेंट जो 3 इसमें वर्ड्स यूज़ हुए हैं, उसमें सबसे पहले इन्वेजन। इन्वेजन का क्या मतलब होता है? वैसे इसका जो मीनिंग है वो अटैक लिया जाता है, लेकिन अटैक किस तरह का अटैक होता है? ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें एक आर्मी जो है वो किसी दूसरे कंट्री में बाय फोर्स जो है वो एंटर हो जाती है इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ इट, जिस तरह जो रशिया ने किया है इन्वेजन यूक्रेन पे। अच्छा, उसके बाद आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है कि जी बड़ा केयरफुल होना अबाउट व्हाट यू डू और से, यानी यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, बड़े ही केयरफुल तरीके से जो भी वो कह रहे हैं या कर रही हैं, बड़े केयरफुल तरीके से कर रही हैं। और उसके बाद जो पाकिस्तान है उसके कॉन्टेक्स्ट में जियोपर्डाइजिंग का जो वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब है कि टू रिस्क हार्मिंग और डिस्ट्रॉइंग समथिंग और समबडी, यानी उनको जो है वो रशिया के साथ भी मामला ठीक रखने हैं, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय किए बगैर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर उन्होंने एक स्टांस लिया है, दैट इज हाउएवर। देखें, एक ट्रांजिशन है, एक सेंटेंस से दूसरी सेंटेंस पर मूव करने के लिए डायरेक्टली जो कम्युनिकेशन को या कनेक्शन जो क्रिएट करना होता है उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्कोर्स मार्कर्स या ट्रांजिशन। तो यहाँ पर हाउएवर जो है वो ट्रांजिशन यूज हुई है, देन विदाउट ज्वाइनिंग एनी ब्लॉक्स। अब ये यहाँ पर एक स्टांस जो है वो एक स्टेटमेंट जो है वो दी गई है कि किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करने के बगैर, किए बगैर, इट इज़ क्लियर दैट पाकिस्तान हैज़ अ responsibility to condemn the invasion of a sovereign country along with calling for a cessation of hostilities। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफ़िकल्ट मीनिंग्स को, एंड देन हम इस सेंटेंस का जो मीनिंग है कंप्लीट उसको डिस्कस करते हैं। कंडेम का क्या मतलब होता है? मतलब जो कुछ बैड हो रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको बड़े इस तरीके से कहना कि नहीं जी आप अच्छा नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि वो अखलाकी तौर पर अच्छा नहीं है। उसके बाद है जी सोवराइन स्टेट होती है जो दैट इज गवर्न बाय सम किंग और क्वीन और द गवर्नमेंट लाइक दिस। एंड सेसेशन का मतलब होता है ख़त्म करना, स्टॉप कर देना। हॉस्टिलिटीज मीन्स अपोजिशन, या जो भी वो जो लड़ाई है, क्वारल है, जो भी वॉर है, जो भी इन्वेजन हुई है उसको जो है वो ख़त्म करने के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर अब ये है पाकिस्तान को क्या वो सजेशन दे रहे हैं कि जी ये बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान ने एक तो किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन किए बगैर भी ये पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इन्वेजन हुआ है जो कि रशिया ने किया है उसको जो है वो किसी ना किसी तरह स्टॉप किया जाए, और ये जो जितनी भी हॉस्टिलिटीज हैं या जो भी हो रहा है उसको रोका जाए। As it stands, this country has chosen not to participate in the UN General Assembly emergency session called to discuss the Ukraine crisis। अच्छा जी, यहाँ पर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो हुई है शेयर कि जी जो ये कंट्री है पाकिस्तान है उसने जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में इमरजेंसी सेशन हुआ था इस यूक्रेन क्राइसिस को डील करने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है नोट करने वाली कि जी अभी इस तरह का जो है वो उन्होंने लिया है स्टांस, तो इसका इन पर क्या इफेक्ट होगा। Then, while a Pakistani diplomat told this paper that this country will not take sides, the majority of the states that participated in the discussion in the United Nations General Assembly session called for an end to the war, with Secretary General Antonio Guterres terming the escalating violence totally unacceptable।
अच्छा जी, डिप्लोमेट होता है जी एक ऐसा पर्सन जो रिप्रेजेंट करता है अपने कंट्री को किसी भी फॉरेन कंट्री में, जिस तरह के एम्बेसी में। UNGA is the abbreviation of United Nations General Assembly and escalating means कि जी किसी भी चीज़ को बढ़ाना या मज़ीद उसको सीरियस कर देना या मज़ीद उसको शदीद बुरा जो है वो मज़ीद कर देना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट जिसको हम सफ़ीर भी कहते हैं, उसने बताया है पेपर को कि ये कंट्री जो है वो किसी भी साइड नहीं लेगा किसी भी कंट्री की। और जो यूएन की डिस्कशन हुई थी, इमरजेंसी सेशन जो हुआ था, उसमें बहुत सी जो स्टेट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था, उन्होंने ये कहा था कि जी ये वॉर जो है वो ख़त्म हो जाए। और जो सेक्रेटरी जनरल थे एंटोनियो, उन्होंने इसको एस्केलेटिंग वायलेंस का नाम दिया था कि ये बहुत ही बड़ा और बुरा जो है वो वायलेंस तशद्दुद है, जिसको फ़ौरन जो बिल्कुल टोटली बिल्कुल अनअक्सेप्टेबल है, यानी इसको नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। नेक्स्ट जो है, इवन चाइना एंड इंडिया which had abstained during an earlier UNSC vote to ensure Russia participated in the UN General Assembly discussion। अच्छा, ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट टर्न ऑफ इवेंट्स है कि जो रशिया चाइना और इंडिया हैं, जिन्होंने पहली जो मीटिंग हुई थी, वोट हुए थे जहाँ पर रशिया को क्रिटिसाइज करना था, वहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन उन्होंने जो ये दोनों कंट्रीज हैं चाइना और इंडिया ने, इन्होंने ये जो डिस्कशन हुई इसमें पार्टिसिपेट भी किया। And Prime Minister Imran Khan has mentioned the Ukraine crisis during his address to the nation on Monday night. मंडे नाइट को जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एड्रेस किया था अपनी आवाम के साथ, उन्होंने क्या किया था उसमें यूक्रेन क्राइसिस का उन्होंने मेंशन भी किया। और क्या कहा था, दैट पाकिस्तान इंटेंडेड टू इंपोर्ट रशियन wheat and gas, thus implying that this country should not get on Moscow's wrong side। अब क्या डिस्कस किया था कि जी हमने क्या करना है, रशिया से इंपोर्ट करनी है गैस भी और व्हीट भी, गंदम भी। तो इस बात से यह सजेस्ट किया जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो मॉस्को के साथ कभी भी रॉन्ग साइड पर नहीं आएगा, बिकॉज इंपोर्ट जो है ये वहाँ से करने लगे। तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है दैट यू शुड नोट। एंड देन इज while maintaining and balancing relations, political, strategic, and economic with global players is an integral part of any country's foreign policy. Moral imperatives cannot be forgot। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जी पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक जो ये रिलेशंस का बैलेंस है, इनको बैलेंस करना और मेंटेन रखना, जबकि एक जो है वो बड़े ग्लोबल प्लेयर्स यानी कंट्रीज जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो ये किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी का जो एक ऑर्डर होता है वो उसको ये शो करता है। और ये मतलब ये भुलाया नहीं जा सकता कि क्योंकि ये बड़ा पॉजिटिव रोल है कि आप डिफरेंट कंट्रीज के साथ रहते हुए अपने रिलेशंस को दूसरे कंट्रीज के साथ बैलेंस्ड रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जी रशिया justification for its invasion of Ukraine hardly stand up to scrutiny, and despite NATO's saber rattling in this case, the violation of KYIVS। अच्छा, ये हम इसको यहाँ पर एक यूट्यूब का लिंक है जो मैं आपको इस वीडियो के एंड पर दिखाऊंगी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि व्हाट इज KYIV, sovereignty cannot be condoned। अच्छा, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो रशिया की जस्टिफिकेशन है, यानी वो जो रीजन दे रहा है, जो भी वो कर रहा है उसके लिए तो जो वो रीजन दे रहा है, अच्छा उसको क्या है कि
उसको स्क्रूटनी के लिए बहुत मुश्किल है। और नेटो के ये जो सेवर रैटलिंग है, इसके बावजूद इस केस में जो वायलेशन है के वाई आई वीज, वो जो है कैन नॉट बी कंडोन, यानी वो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। जो भी रशिया जस्टिफिकेशन दे रहा है, उसकी जो भी वो करे, उसकी जो वायलेशन है वो हम यहाँ पर नहीं एक्सेप्ट कर सकते, क्योंकि वो मॉरली जो है वो रॉन्ग है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, पाकिस्तान शुड स्टेट दिस विदाउट एम्बिग्विटी व्हाइल कंटिन्यूइंग टू कॉल फॉर एन एंड टू द हॉस्टिलिटीज एंड द नेगोशिएटेड सेटलमेंट टू द क्राइसिस। एम्बिग्विटी होता है कि किसी उसमें जो है वो डाउट है या एक बात के ज़्यादा मीनिंग्स जो हैं, तो वो मतलब राइटर का ये स्टांस है कि पाकिस्तान को ये बात विदाउट एनी डाउट कहनी चाहिए कि जी जो जितनी भी हॉस्टिलिटीज़ हैं, जितनी भी ये जो वॉर वाली सिचुएशन है, इसको ख़त्म किया जाए। और एक जो एग्रीमेंट है जिसमें डिस्कशन के थ्रू अपने मामला सॉल्व करते हैं, तो क्राइसिस को बड़े ही डिस्कशन के साथ जो है वो सॉल्व किया जाए। The pressure in the days to come will mount, especially if the crisis drags on. ये अब थोड़ी इंटीमेशन जो है वो किया है कि जी आने वाले दिनों में अगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, ये कंफ्लिक्ट जो है वो लंबे अरसे तक चलता है, तो प्रेशर डिफरेंट कंट्रीज पर और ज़्यादा हो जाएगा। Representatives of foreign missions in Pakistan, mostly belonging to the Western camp, have called on this country to condemn the Russian invasion in a joint letter. अच्छा, अब ये पाकिस्तान को क्या सजेस्ट किया जा रहा है जी फॉरेन मिशंस में वेस्टर्न कैंप की तरफ से कि जी ये कंट्री भी रशिया का जो भी उन्होंने किया है इन्वेजन, इसको वो कंडेम करें, यानी इसकी मजम्मत करें, इसको अच्छा ना कहें, इसको जी वो गलत कहें। अच्छा जी, Pakistan will have to carefully and intelligently navigate the choppy waters ahead by condemning the aggression while at the same time refusing to be drawn into bloc politics as geopolitical changes occur with incredible swiftness. अच्छा जी, ये है जी कंक्लूडिंग आर्गुमेंट, ये है जी कंक्लूडिंग सजेशन कि जी पाकिस्तान को बड़ी केयरफुली और बड़ी ही इंटेलिजेंटली जो है वो अपना कोर्स जो है, अपना रास्ता, अपना जो है अब उसने जो लेना है एक्शन, उसको बड़े ही ये जो वाटर है, चोपी वाटर्स का मतलब है ये जो डिफरेंट वेव्स हैं, इस प्रॉब्लम की जो वेव्स हैं, तो इनसे इस एग्रेशन को, यानी ये जो भी अग्रेशन रशिया यूक्रेन पर कर रहा है, तो उसको पाकिस्तान को जो है वो उसकी मजम्मत करनी पड़ेगी। और इसी के साथ उसको जो है वो ब्लॉक पॉलिटिक्स में, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज के आपस में पॉलिटिक्स चल रही है, उससे भी खुद को अलहदा रखना पड़ेगा। और जो है यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस हैं, अगर कुछ फैक्ट्स जो हैं वो होते हैं बड़ी जल्दी या शॉर्ट टाइम में चेंज होते हैं, तो पाकिस्तान को जो है वो इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेना, ताकि जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस अगर हो रही हैं उसकी वजह से पाकिस्तान को इसका जो है वो कोई भी फेस ना करना पड़े। अच्छा जी, ये था जो यूक्रेन डिलेमा का एडिटोरियल था। अच्छा, अब हम इसके लास्ट पर एक वीडियो जो है वो देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। जी, अब हम डिस्कस करेंगे कि इस जो पर्टिकुलर पैराग्राफ में, आर्टिकल में
कौन से इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। तो इडियम जो है माउंट, स्टैंड, कीप गार्ड ओवर समबडी और समथिंग, इसमें जो माउंट का यूज़ हुआ है उसके लिए इसका मीनिंग रहा टू वॉच और प्रोटेक्ट समबडी और समथिंग। ये इडियम जो है उसका मीनिंग है फोर सोल्जर्स टू गार्ड ओवर द कॉफिन। तो ये इसका जो है वो सेंटेंस है कि वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे या देख रहे थे। अच्छा जी, चोपी वाटर्स इज ऑल्सो एन इडियम। तो इसका मतलब है डिफिकल्ट या अनसर्टेन टाइम्स या कंफ्यूजिंग सिचुएशन या प्रॉब्लम सिचुएशन या ट्रबल सम, जिसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम है। उसके बाद जी जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज माउंट अप, इंक्रीज ग्रेजुअली इन साइज और क्वांटिटी, यानी तादाद में बढ़ जाना या साइज में बढ़ जाना। और इसके अलावा जो ड्रैग जोन का फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है जिसमें है कि व्हेन थिंग्स गेट टू लॉन्ग, तो एक वो फ्रेजल वर्ब जो है वो इसमें यूज हुआ है। तो थैंक यू सो मच, दिस इज फॉर 2nd March important editorial.